दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील ने फरवरी में कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक से 2 करोड़ वैक्सीन का करार किया था। ताजा खबर यह है कि ब्राजील ने फिलहाल यह कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट पर फाइनल कॉल 1-2 हफ्तों में ली जाएगी, लेकिन ब्राजील की संसदीय समिति जो पैंडेमिक के दौरान सरकार की कारगुजारियों की जांच कर रही है, उसके मुताबिक यह सौदा अब रद्द ही समझा जाए। ब्राजील में कोवैक्सीन को लेकर राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है। यह सौदा $300 मिलियन या 2400 करोड़ रुपए का था। सोशल मीडिया पर #कोवैक्सीनगेट ट्रेंड कर रहा है। वहां के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर कोवैक्सीन सौदे में हुए भ्रष्टाचार की सुर्खियां छाई हुई हैं। विपक्ष ने ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है, लेकिन इस विवादास्पद डील में सरकार की बड़ी सहयोगी का भी हाथ बताया जाता है। तफसील से समझाऊंगा। बोल्सोनारो सरकार पर इल्जाम है कि उसने कोवैक्सीन का महंगा सौदा किया, जबकि ब्राजील के पास दूसरे सस्ते वैक्सीन के रास्ते खुले थे। दूसरा ये कि इस सौदे में ब्राजील के रेगुलेटरी कानूनों की अनदेखी की गई। और एक तीसरा कारण भी है जो कि इस विवाद के केंद्र में रहा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ब्राजील के फेडरल कंट्रोलर जनरल की एक रिपोर्ट के बाद ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार शाम को यह सौदा सस्पेंड कर दिया, जो कि भारत बायोटेक की तरफ से प्रेकिसा मेडिकामेंटोस ने ब्राजील सरकार के साथ साइन किया था। ये भारत बायोटेक की नुमाइंदगी कर रही है ब्राजील में यह कंपनी। दरअसल इस विवाद की आहट ब्राजील में 2 महीने पहले ही सुनाई दे गई थी। हालांकि भारत बायोटेक ने किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन से साफ इनकार किया है, लेकिन यह जरूर है कि इस विवाद से भारत बायोटेक के वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के प्रयासों को बड़ा धक्का लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कोवैक्सीन सौदे को लेकर ब्राजील से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। आज जब हम इस ताजा विवाद की पड़ताल करेंगे, यहां पर ठहर कर आपको यह बताना जरूरी है कि ब्राजील की एक संसदीय समिति कोरोना पैंडेमिक के कारगुजारियों, उसके मैनेजमेंट को लेकर बोल्सोनारो सरकार की पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। यह संसदीय समिति इस बात की भी जांच कर रही कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कैसे भारत के प्रधानमंत्री को पर्सनल कॉल करके ब्राजील की 2 कंपनियों के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन बनाने की जरूरी सामग्री भेजने के लिए मदद मांगी थी। बल्कि ओ ग्लोबो नाम के एक अखबार ने मोदी और बोल्सोनारो के बीच 4 अप्रैल को ही बातचीत के अंश भी छाप दिए थे। अब कोवैक्सीन विवाद भी इसी संसदीय समिति के दायरे में है। बोल्सोनारो भी बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। ट्रंप की तरह उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन को ब्राजील की जनता के बीच ऐसे बेचा मानो वो कोरोना के खिलाफ सबसे इफेक्टिव इलाज है। पैंडेमिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने भारत और ब्राजील के इन दोनों नेताओं के राजनीतिक और प्रशासनिक स्टाइल में काफी समानता पाई थी। पैंडेमिक मैनेजमेंट को लेकर इन दोनों की जमकर भर्त्सना हुई। अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरा देश है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अब तक ब्राजील में 5 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े ध्यान में रखिए और अब तफसील से कोवैक्सीन विवाद की बात करते हैं। तो नौबत यहां तक कैसे पहुंची? दरअसल इस खुलासे के विसिल ब्लोअर ब्राजील के ही स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी हैं, लुइस रिकार्डो मिरांडा। तो मिरांडा ने बताया कि जब भारत बायोटेक से फरवरी में सौदा पक्का हो गया तो ब्राजील सरकार के पास 30 लाख वैक्सीन सप्लाई के लिए सिंगापुर की एक कंपनी का $45 लाख का इनवॉइस आया था कि पेमेंट कीजिए।
मिरांडा ने कहा कि उनका माथा ठनका क्योंकि पेमेंट इनवॉइस सिंगापुर की कंपनी मेडिसिन बायोटेक की तरफ से आया था, जो उन्हें शेल कंपनी जैसी लगी, और इस इनवॉइस का भारत बायोटेक के फरवरी वाले समझौते में कोई जिक्र नहीं था। यही संदेह विवाद का और कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किए जाने का सबसे बड़ा कारण बना कि आखिर जो कंपनी समझौते के कागजों में नहीं, वो पेमेंट क्यों मांग रही है। और वैसे भी इसकी वैक्सीन ब्राजील पहुंची नहीं, मिरांडा ने बताया, और ना ही तब तक कोवैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल मिला था। फिर उसके बाद मिरांडा को अपने सीनियर से फोन कॉल आने शुरू हो गए, जो उन पर नाजायज दबाव डाल रहे थे कि ये पेमेंट जल्दी से जल्दी अप्रूव कीजिए आप। तो मिरांडा ने अपने वकील भाई लुइस से बात की और उन्हें पूरा माजरा समझाया। लुइस राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अच्छे से जानते थे, उनसे वाकफियत थी, तो ये दोनों भाई राष्ट्रपति बोल्सोनारो से मिलने पहुंचे और उन्हें इस डील के खिलाफ आगाह किया। यानी अब दूसरा भाई भी विसिल ब्लोअर की भूमिका में था। वकील भाई लुइस ने संसदीय समिति को बाद में बताया कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा कि इससे खामखा विवाद होगा और फिर किसी पर उंगली उठेगी, यानी कि इस मामले को तूल मत दीजिए। दरअसल वो बताना यह चाह रहे थे कि यह डील बोल्सोनारो के सहयोगी अलायंस पार्टनर रॉबर्टो बेरोस के कहने पर हुई, यानी कि वो भी आगे इसको डाल रहे थे, दूसरे पे किसी पे ये डाल रहे थे ब्लेम। यानी इस डील में केवल बोल्सोनारो ही नहीं, उनके सहयोगी बेरोस भी शामिल थे। लेकिन मिरांडा ने खेल में भांजी मार दी, विसिल ब्लोअर की भूमिका में आ गए वो, जिसके बाद इस डील की तहकीकात शुरू हुई। दूसरी तरफ पैंडेमिक मैनेजमेंट को लेकर बोल्सोनारो सरकार पर पहले ही उंगली उठ रही थी और फिर संसदीय समिति की जांच भी शुरू हो चुकी थी। ब्राजील के एक अखबार ने यह भी छापा कि कोवैक्सीन के मुकाबले अमेरिका की फाइजर डील सस्ती थी, लेकिन ब्राजील सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बोल्सोनारो और बेरोस ने इन आरोपों का खंडन किया, स्वाभाविक है, बल्कि मिरांडा भाइयों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। और इनकी दलील यह है, यानी कि बोल्सोनारो और रॉबर्टो बेरोस की, कि हमने तो कोई पैसा खर्च किया नहीं, कोवैक्सीन अभी तक हमको मिली नहीं है, फिर कैसे भ्रष्टाचार की बात हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि फिर सरकार ने यह डील क्यों सस्पेंड की। वो इसलिए क्योंकि इस विवाद की ताप अब राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए खतरा पैदा कर रही है। वैसे भी बोल्सोनारो को लेकर ब्राजील की जनता में भयंकर आक्रोश है। पैंडेमिक के बाद बोल्सोनारो की लोकप्रियता में और कमी आई है। लेकिन कोवैक्सीन के भारत बायोटेक ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कंपनी कोवैक्सीन सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की अनियमितताओं में शामिल नहीं है। भारत बायोटेक ने कहा कि विदेश में बेचने के लिए उनकी पर डोज प्राइसिंग का रेंज भी $15 से $20 का है और ब्राजील का भी यही रेंज था, वो भी इसी रेंज में चाह रहे थे। हमने वैक्सीन तब तक इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि हमें और भी कई अप्रूवल का इंतजार था ब्राजील की तरफ से, और फॉर्मल परचेज ऑर्डर का भी इंतजार था, जो कि तब तक नहीं मिला था। खैर, माजरा जो भी हो, अब सच्चाई तो व्यापक जांच से ही खुलकर सामने आएगी। लेकिन क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि इससे केवल भारत बायोटेक ही नहीं, बल्कि भारत की छवि को भी गहरा धक्का लगा है। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या कोवैक्सीन सौदे को लेकर ब्राजील से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।